विद्यार्थियों, ई लेक्चर की श्रृंखला में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा ई प्रैक्टिकल रहेगा द्रव की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। हमें कोई द्रव दिया गया होगा और उसकी श्यानता हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार इस प्रैक्टिकल का जो उद्देश्य रहेगा वो है स्टोक के नियम द्वारा किसी द्रव, यहाँ पर हमने ग्लिसरीन लिया है, की श्यानता ज्ञात करना। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो आवश्यक उपकरण होंगे वो है एक लंबा बेलनाकार कांच का पात्र जो कि पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, ग्लिसरीन, मीटर पैमाना, विभिन्न त्रिज्याओं की छोटी कांच की गोलियां, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, स्टॉपवॉच एंड धागा। ये सभी एपरेटस या आइटम्स हमें यहाँ पर आवश्यक होंगे। सिद्धांत की हम बात करते हैं तो स्टोक के नियम के अनुसार यदि कोई गोलाकार आकृति किसी तरल के अंदर गति करती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है और एक निश्चित समय के बाद वो जो गोलाकार आकृति है वो एक अधिकतम वेग प्राप्त कर लेती है, जिसे हम सीमांत वेग कहते हैं। और स्टोक के नियम की सहायता से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है सीमांत वेग वी नॉट के लिए वी नॉट इज इक्वल टू 2r² रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाई 9 ईटा। इस फॉर्मूले को जब हम रीअरेंज करते हैं तो ईटा इज इक्वल टू 2r² रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाई 9 वी नॉट। यहाँ पर ईटा द्रव या जो तरल हमने लिया है उसकी श्यानता है, आर हमारी जो गोलाकार जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी त्रिज्या, रो यहाँ पर तरल का घनत्व है, सिग्मा गोलाकार आकृति जो हमने ली है उसका घनत्व है, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है जो हमें सभी को पता है, और वी नॉट टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग है जो हमारी गोलाकार आकृति ने तरल के अंदर या किसी द्रव के अंदर प्राप्त की है। जब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंट बेलनाकार लंबा जो पात्र है इसके अंदर हम इस हाइट तक ग्लिसरीन भर देते हैं, जो भी द्रव हमें जिसकी भी श्यानता हमें निकालनी है उस द्रव के यहाँ पर भर देते हैं। इसके पैरेलल एक मीटर स्केल लगा हुआ है, और जब हमें इसकी श्यानता ज्ञात करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो हम एक निश्चित त्रिज्या की एक छोटी गोली यहाँ पर जेंटली रिलीज़ करते हैं, और ये गोली कुछ दूरी तक तो इसका वेग बढ़ता है और एक निश्चित दूरी के बाद इसका वेग स्टेबल हो जाता है जो कि सीमांत वेग के बराबर होता है। इसके बाद इसका वेग बढ़ना समाप्त हो जाता है, यानी कि ये अधिकतम वेग जिसे हम सीमांत वेग प्राप्त करते हैं प्राप्त कर लेती है। तो हमें यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है कि जब ये गोली अधिकतम वेग प्राप्त करके एक निश्चित वेग से नीचे जाने लगती है तो उस स्थिति से नीचे हमें 2 पॉइंट ऐसे लेने हैं और उसके यहाँ पर हम धागे से यहाँ पर मार्क बना देंगे, ऐसे गोल धागा बांधकर। और सपोज ये ए पॉइंट है जहाँ पर मैंने धागा बांध दिया, और दूसरा लगभग यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर सपोज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो 10 सेंटीमीटर नीचे एक दूसरा धागा मैं बांधता हूँ जिसको हमने पोजीशन बी नाम दिया है। अब हमें ये ज्ञात करना है कि जब ये गोली टर्मिनल वेलोसिटी यानी सीमांत वेग प्राप्त करने के बाद पोजीशन ए पर आती है तो हमें स्टॉप वॉच चालू कर देनी है, और जब ये पोजीशन बी पर पहुंचती है गोली तो हमें स्टॉप वॉच बंद कर देनी है। इस प्रकार हमें इस गोली द्वारा, इस गोलाकार जो आकृति है हमारी, इसके द्वारा स्थिति ए से स्थिति बी तक आने में जो समय लिया गया है वो हम यहाँ पर स्टॉप वॉच की सहायता से पढ़ लेते हैं। तो हमें यहाँ पर इस गोलाकार आकृति द्वारा जो सीमांत वेग प्राप्त होता है उसके लिए जो हमें रीडिंग जो ज़रूरी थी वो हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली है। दूरी हमें पता है, स्टॉप वॉच की सहायता से हमने समय ज्ञात कर लिया है, तो हम यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। अब जो हमें ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, कांच के पात्र की आंतरिक त्रिज्या जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम इसका इंटरनल जो डायमीटर है वो हम यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं, और उसका जब हम हाफ कर देते हैं तो इस जार की जो इंटरनल रेडियस है वो हमें मिल जाती है जिसको हमने कैपिटल आर से
डिनोट किया है। सपोज़ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर लिया है। इसी प्रकार हम यहाँ पर ये एक टेबल बना सकते हैं जिससे हम एवरेज जो आंतरिक त्रिज्या है वो निकाल पाएँ। इसी प्रकार कांच की गोलियों की जो त्रिज्या है, डिफरेंट रेडियस की जो हमने गोलियाँ ली हैं, उसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे और स्क्रू गेज की सहायता से हम इनका एवरेज मान ज्ञात करेंगे। माना मैंने वो एक एग्जांपल के लिए 0.005 मीटर यानी 5 मिलीमीटर की कोई गोली हमने यहाँ पर ली है। थर्ड जो है इम्पोर्टेंट, कांच की गोलियों द्वारा द्रव में प्राप्त सीमांत वेग। इसके लिए जो ये टेबल मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखी है, और सपोज ए से बी की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर ली है, यानी कि 0.1 मीटर हमने यहाँ पर सेलेक्ट की है। अब गोली की त्रिज्या आर मीटर में 0.005 जो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, तो जब मैं आर स्क्वायर करता हूँ तो 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर गोली द्वारा बिंदु ए से बी तक आने में लिया गया समय। सपोज यहाँ पर ये 5 सेकंड का समय लगा है, तो जो सीमांत वेग होगा वो होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पर दूरी 0.1 मीटर है, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, और ये 5 सेकंड का समय लगा, तो 10/5 यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर 0.02 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने सीमांत वेग प्राप्त हो चुका है। फिर हम संशोधित सीमांत वेग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। जो हमने ये जार की बात कर रहे हैं, कैपिटल आर त्रिज्या की जो जार की बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में हमें संशोधन करना पड़ेगा, और जो संशोधित सीमांत वेग होगा वी नॉट, वो होगा वी नॉट डैश 1 प्लस 2.4 स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर मीटर पर सेकेंड। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इन वैल्यूज़ को लेके, जो हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, तो इट विल कम आउट टू बी 0.0248 मीटर पर सेकेंड। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है। और इसी तरह आप डिफरेंट रेडियस की जो आपकी गोलियाँ हैं उनके लिए ये पूरा सेट आप बनाएंगे। और सपोज यहाँ पर 0.007 मीटर की मैंने गोली ली है, तो उसके लिए आर स्क्वायर निकालना है, दूरी जो तय की गई उसमें टाइम कितना लगा वो निकालना है, सीमांत वेग निकालना है, और यहाँ पर फिर हमें संशोधित सीमांत वेग निकालना है। तो इस प्रकार 3 या 4 या 5 जो भी हमें रीडिंग लेनी है वो हम यहाँ पर पूरा सेट तैयार करेंगे। फिर हमें क्या करना है, एक आरेख बनाना है। इस आरेख के अंदर एक्स एक्सिस पर हम लेंगे आर स्क्वायर, जो हमने गोली सेलेक्ट की है उसकी त्रिज्या का वर्ग, और वाई एक्सिस पर लेंगे हम इस गोली द्वारा प्राप्त सीमांत वेग मीटर पर सेकंड के अंदर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब मैंने ये प्लॉट बनाया, ये ग्राफ जो आरेख है वो बनाया, तो ये एक सरल रेखा मुझे प्राप्त होती है। जब मैंने डाटा पॉइंट अलोकेट किए तो ये एक सरल रेखा मुझे प्राप्त हो जाती है। और ये जो सरल रेखा है इसका जो स्लोप है बी सी अपॉन ए बी, ये स्लोप मैं निकाल लेता हूँ। और ये स्लोप आपका जो ग्लिसरीन की विस्कोसिटी है, श्यानता है, उसको ज्ञात करने के अंदर काम आएगा। तो यहाँ पर जब हम परिणाम की बात करते हैं तो ग्लिसरीन की श्यानता जो हमने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर ईटा, जब हम एक बार फिर से इसको देखते हैं, ईटा 2r² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9v। तो यहाँ पर r² अपॉन v जो टर्म है इसको हम एक बार साइड में रखते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है वो हमें आरेख से प्राप्त होती है। तो 2 रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 ये टर्म हमने यहाँ पर ली है। और साथ में जो r² अपॉन v है वो इस आरेख का जो स्लोप है उसका विलोम होगा। जब इसका स्लोप मैं निकालता हूँ बी सी अपॉन ए बी, तो ये आएगा आपका सीमांत वेग वी नॉट अपॉन r², जबकि यहाँ पर मुझे चाहिए r² अपॉन वी नॉट फॉर्मूले से। तो इसका मुझे स्लोप का विलोम मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 1 अपॉन स्लोप करने का मतलब r² अपॉन वी नॉट, जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर रो जो है ग्लिसरीन अगर हमने लिया है तो उसका घनत्व है जो कि लगभग 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इसी प्रकार जो कांच की गोली है उसका घनत्व लगभग 2600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। और इसी प्रकार जी की जो वैल्यू है वो
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर 2/9 ये कांस्टेंट है। और इस स्लोप को मैं, ये जो मैंने आरेख बनाया, इसकी सहायता से मैं स्लोप निकाल लेता हूँ। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर मुझे ग्लिसरीन की सांद्रता ईटा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में प्राप्त हो जाती है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, तो इसकी यूनिट पास्कल सेकंड भी होती है। तो ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ये प्रैक्टिकल नया जोड़ा गया है सेमेस्टर स्कीम के अंदर। तो इस प्रैक्टिकल को आप अच्छे से स्टडी करें, और जब आप हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो ये ई प्रैक्टिकल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।